हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं शेषन झा आपको आपके यूट्यूब चैनल शेषन झा में वेलकम करता हूं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 11 to 10 तो 20। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना आपका चैनल शेषन झा। आप स्टूडेंट्स अगर कोई भी कुछ भी पढ़ाने में कमी लग रही हो या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अपना मेल और फिर व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 11 से। तो क्वेश्चन 11 में आपका यहाँ फिलहाल क्या करना है, ये करना है आपको फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहाँ से कहाँ तक, 6 to 12 करना है। तो 11 में आपको बताता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। अगर एक्स क्यूब माइनस 3 अगर x जो है वो क्या है, 2 से छोटा या फिर 2 के बराबर है, और x स्क्वायर प्लस 1 है अगर आपका x जो है वो क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 10 में मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था ये चीज ऊपर लिख दी गई थी, ये चीज नीचे लिख दी गई थी। तो इससे हो फर्क आपको उसमें आप देख लेना जहां पे क्वेश्चन 1 to 10 है, पार्ट 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका जब मैंने क्या किया, एट हमें किस पॉइंट पे बताना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे हमें बताना है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, या फिर इसमें डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 2 किया तो फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 होगा, उसमें कौन सा वाला ले रखा है, ये वाला ले रखा है। क्यों, x जब छोटा होगा 2 से या फिर x जब आपका बराबर होगा 2 के, तो ये वाला फंक्शन लिया, यानी x क्यूब माइनस में 3। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ 2, 2 का क्यूब माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 आपका क्या आ गया, 5 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ देखना आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू आपका ये 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम क्यों, क्योंकि एक आपका नंबर लाइन बिछाया यहाँ पे देखें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिमिट क्या आपका क्या जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। कितना लेफ्ट में जा रहा है वो पता नहीं, तो वो 2 माइनस है आपका कौन सा वाला, जो x से छोटा होगा, यानी कि x क्यूब माइनस 3 लिया आपने यहाँ पे। फिर लिमिट x टेंड्स टू आपका यहाँ पे 2 कितना कम हुआ है वो हमें पता नहीं, तो हमने क्या लगा दिया माइनस h। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस एच का क्यूब माइनस में 3। फिर ये जो h है स्टूडेंट आपका वो कितना है वही आपको पता नहीं है, वो कितना है, लगभग लगभग आप 0 मान लो। क्यों, क्योंकि आपका बहुत कम हो रहा होगा 2 में, तो ये इतना कम हो रहा होगा जिसको हम लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 0 मान लेंगे। यहाँ पे देखें आपका ये इसको h को 0 माना, तो 2 माइनस में इसमें पुट कर दिया 0 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x दोनों बराबर आया। लेकिन अभी रुक जाना, अभी कहाँ पे जाएंगे हम, ये जाएंगे आपका राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट पे गए, लिमिट x टेंड्स टू आपका कहाँ पे, 2 पे, और 2 के राइट हैंड में यानी कि 2 से थोड़ा ज्यादा। तो 2 से ज्यादा वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 से थोड़ा ज्यादा ये आपको पता नहीं है कि कितना ज्यादा, तो आपने लिखा 2 प्लस एच, इसमें भी आपने 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। और ये जो h है आपका वो लगभग लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर आपका इतना ऐड हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1। ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 1 5। तो ये देखें आपका स्टूडेंट फंक्शन ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है आपका बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x। तो आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां देख लें आप, ये आपका कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दिख रहा है आपको सही से अच्छे से एकदम। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें। तो यहां ध्यान देना, पार्ट 12 बताता हूं मैं आपको, ध्यान दें। आपने शायद वीडियो पॉज कर लिया होगा, कर लो, अभी भी समय है, और फिर हम नोट डाउन कर लो इसको। ध्यान दें, अगला सवाल पढ़े, अगला सवाल क्या दे रखा है, 12वां।
12वां है आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका 12th है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 10 माइनस 1। अगर x जो है आपका स्टूडेंट वो क्या है 1 से छोटा या 1 के बराबर है। और जो दूसरा दे रखा है आपको स्टूडेंट फंक्शन ऑफ x को क्या दे रखा है x स्क्वायर दे रखा है, जिसमें आपका क्या है कि x जो है वो क्या है 1 से बड़ा है। यानी किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस चेक करना है, वो है एट x इक्वल्स टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें फंक्शन ऑफ x लिखा कहाँ पे एट x इक्वल्स टू 1 पे। फंक्शन ऑफ x जब 1 के बराबर होगा, x 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो फंक्शन ऑफ x क्या लिखा जाएगा x की पावर 10 माइनस 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 पुट किया कितना आएगा 1 की पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 माइनस 1 क्या आएगा फंक्शन ऑफ 1 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना लेफ्ट हैंड लिमिट किया, लिमिट कहाँ पे चेक कर रहे हैं 1 पे, लेफ्ट में यानी कि थोड़ा सा माइनस होगा कितना वो आपका लगभग 0 के बराबर मतलब 0.0001। तो आपका ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कौन सा वाला लेफ्ट में जा रहा है यानी x जो है वो 1 से कम है, तो आपका कौन सा वाला फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h कितना कम हुआ है, तो x में आपकी वैल्यू आ गई 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। और ये जो h है स्टूडेंट आपका वो कितना होगा लगभग 0 के बराबर, यहाँ पे पुट कर दिया आपने वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया स्टूडेंट 1 की पावर 10 1 माइनस 1 ये आ गया आपका 0। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखें आपका राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 के क्या राइट हैंड साइड में यानी पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x क्या आएगा x स्क्वायर, फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h का स्क्वायर, फिर आपका लिमिट ये जो h है वो लगभग किसके बराबर है 0 के बराबर, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका किसके बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी आप कह सकते हो देयर इज अ पॉइंट ऑफ discontinuity, there is a point of discontinuity at x equals to 1। तो x equals to 1 पे क्या है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लें यहाँ पे वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो देखें आपका 13th क्वेश्चन कराता हूँ मैं यहाँ पे आपका 13 में पूछ रखा है क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक 12 तक आपको क्या पूछ रखा था कि किस पॉइंट पे आपका वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो इस तरह से सवाल आपके घूमेंगे, उस तरह से आपका सवाल का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 13th फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका x प्लस 5। अगर x जो है वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, और x माइनस 5 है अगर x जो है वो 1 से बड़ा है, यही है। ठीक है, तो यानी कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है एट x इक्वल्स टू आपका 1 पे चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 पे चेक करना है आपका, तो एट x इक्वल्स टू 1 लिखा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 1, फंक्शन ऑफ x क्या होगा x प्लस 5, यहाँ पे f1 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 माइनस, तो एक नंबर लाइन पे आया 1, लेफ्ट में गया 1 में थोड़ा माइनस होगा थोड़ा कम होगा, कौन सा वाला लिया आपने x प्लस 5, क्यों क्योंकि 1 से कम गया तो ये x प्लस 5, फिर लिमिट कितना कम गया वो आपने मान लिया h कम गया, फिर आपका इसमें पुट कर दो वैल्यू 1 माइनस h प्लस 5, फिर आपका लिमिट x ये जो h है वो लगभग आप मानो 0 टेंड्स टू यानी झुका हुआ उसकी तरफ, 1 माइनस 0 प्लस 5 कितना आ गया 6 आया। फिलहाल आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 1 दोनों बराबर आए, यहाँ पे चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट में।
तो राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट कहाँ पे 1 पे, राइट में गया यानी प्लस में होगा, x 1 से बड़ा होगा तो ये वाला पॉइंट लेना है आपको, x माइनस 5, फिर लिमिट x टेंड्स टू कितना ऐड हुआ तो वो आपने h मान लिया, हो गया 1 प्लस h माइनस 5, लिमिट h की वैल्यू लगभग किसके बराबर 0 के, तो ये हो गया 1 प्लस 0 माइनस 5 यानी कि आपका -4। तो आप देख सकते हो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो आपका फंक्शन जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से होगा कि फंक्शन जो होगा आपका वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ देखिए आपका 14th 15th 16th बढ़िया सवाल है तीनों। ठीक है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कराता हूँ, तीनों करा देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। तो ये है आपका 14th क्वेश्चन, बहुत इजी सवाल है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। देखिए कैसे, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 3 4 5 if x जो है 0 से 1 तक है, x जो है वो 1 से 3 तक है, और x जो है वो 3 से कहाँ तक है 10 तक। तो यहाँ देखिए आपको क्या बताना है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बताना है, यानी कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसमें आपको चेक करना है। एक हो गया आपका 0 एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 10। आपको ये बताना है कि फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लिया आपने एट x इक्वल्स टू 0। ठीक, तो x इक्वल्स टू 0 में आपने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करो, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 से कम है, यहाँ पे देखें आपका 0 है या 0 से कम है आपका, उसमें क्या हुआ, ये आ गया आपका 3 आ गया, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का, यही आ रहा है। ठीक है, यही चीज आ रही है आपकी 3 आ रही। फिर देखें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 से प्लस में जा रहा है, यानी कि आपका कहां तक है, ये वाला x जो है वो 0 से कहते ज्यादा है, 0 से कम होगा, जाहिर सी बात है 0 से कम होगा तो आपका कौन सा वाला लिया जाएगा, 0 से कम होगा तो आपका लिया हमने 3 वाला लिया, ले सकते हैं 3 वाला कि नहीं ले सकते 3 वाला। ठीक है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपका x जो है वो कितने से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी 0 से कम जब होगा तो आपका क्या होगा 3 होगा, और x कहाँ तक है 1 तक है, तब भी क्या होगा वो 3 ही होगा, यानी कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं आपका एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे वही लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 में, कहा पीछे जा रहा है माइनस में, तो 1 से जब कम है, यानी कि आपका ये जो है वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो 1 से जब कम है तो क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 पॉजिटिव, जब 1 से बड़ा होगा यानी x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा तो क्या आ गया 4 आ गया, यानी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इस वजह से आपका फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। फिर आपका यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट देखें, एट x इक्वल्स टू आपका 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका कहाँ पे
3 से पीछे, यानी जो x है आपका वो क्या है 3 से पहले पहले तक है, 3 से पहले पहले तक आपका क्या है 4 है, तो इसमें आ गया फिर 4। राइट हैंड लिमिट चेक किया, ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आपका 4 प्लस या सॉरी 3 प्लस 3 से आगे, तो 3 से ज्यादा में कौन सा है 3 या 3 से ज्यादा में आपका क्या आ जाएगा फंक्शन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो सेम आप ये वाली चीज यहाँ लिख दोगे। ठीक है, एट x इक्वल्स टू कहाँ पे 3 पे। फिर इसके बाद लास्ट में आपका स्टूडेंट्स एट x इक्वल्स टू आपका किस पे चेक करना है 10 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किया स्टूडेंट आपने, ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 10 माइनस यानी 10 तक या 10 से कम वाले में क्या है 5 है। फिर हमें ये पता ही नहीं है कि 10 से ज्यादा वाले में कितना है, क्यों? क्योंकि आपका x क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो 10 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, x जो है आपका वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या मान के चलो, यही मान के चलो कि ये क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पे एट x इक्वल्स टू आपका 10 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करना है, ये 4 पॉइंट थे इसमें। अगले दोनों में आपको क्या मिलेंगे, दो पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगले दोनों में आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, देखना किस तरह से करना है उसमें। तो यहाँ ध्यान दें, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्टींथ क्वेश्चन है आपका, 15th है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है 2x के बराबर, 2x के बराबर है अगर x जो है वो 0 से कम है। फंक्शन ऑफ x जो है आपका 0 के बराबर है अगर आपका x जो है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। और फंक्शन ऑफ x जो है आपका वो 4x के बराबर है अगर आपका x जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, यही है आपका। तो आपको किस किस पॉइंट पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पे बताना है आपको कि फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चेक किया आपका किस पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक किया। यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू आपका लेफ्ट में जा रहा है तो 0 माइनस x जो है वो 0 से छोटा है, तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे फंक्शन जो आएगा आपको वो 2x आएगा। कितना कम है तो आपने क्या मान के चले कि ये 0 माइनस h हो जाएगा, इसमें पुट कर दी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस h। फिर आपने क्या माना कि h जो है वो टेंड्स टू आपका 0 हो गया, यानी 0 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू आपका ये क्या होगा 0 के आगे जाएगा, 0 प्लस होगा, तो 0 के आगे यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे आपका क्या है LHL जो है वो RHL के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। फंक्शन क्या होगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे फंक्शन होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखना आगे, ये आपका सेकेंड जो आपका दूसरा पॉइंट लिया वो कौन सा है x इक्वल्स टू 1, तो आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू आपका लेफ्ट में गए, क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट लिया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी जो है 1 के बराबर है, 1 से कम है, क्या पॉइंट आया आपका 0 ही आया। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया 0। फिर आपने क्या लिया RHL लिया, वही लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 से आगे यानी 1 प्लस, तो ये 1 से ज्यादा है, ये क्या होगा फंक्शन 4x होगा। लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 प्लस h, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस h, और h जो है आपका वो क्या होगा स्टूडेंट 0 के लगभग, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, ये क्या है आपका स्टूडेंट 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है स्टूडेंट, तो आपका फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कहाँ पे 1 पे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये 15th क्वेश्चन होगा। इसी तरह से आपका 16th भी होगा, देख लो, माइनस वाला है, बता देता हूँ मैं, दिख रहा है आप लोगों को, उतार लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 16th है आपका यहाँ पे 16th, ध्यान देना। सिक्सटीन्थ है आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका -2, अगर x जो है वो -1 से छोटा है या फिर इसके बराबर है। फिर fx जो है 2x और 2 है, अगर x जो है आपका वो क्या है, -1 से बड़ा और 1 के बराबर तक, और 2 आपका तब जब x जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होगा। कौन कौन से पॉइंट पे आपको चेक करना है, एट x इक्वल्स टू -1 पे और x इक्वल्स टू 1 पे कि फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपने पहले चेक किया एट x इक्वल्स टू आपका -1 पे, तो -1 पे चेक किया स्टूडेंट आपने, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू -1 के और पीछे, यानी ये नंबर लाइन पे -1 है, तो यहाँ पे कहाँ पे और पीछे इसके, तो -1 से कम x जो है वो -1 से कम या -1 के बराबर कब है, -2 पे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट देखें स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका -1 से राइट में आपका, तो -1 से ज्यादा कब है x, जब 2x है यहाँ पे, तो आपने 2x लिखा। फिर आपका -1 से कितना ज्यादा, तो x टेंड्स टू आपका -1 प्लस h, यहाँ पे भी आपने क्या लिखा स्टूडेंट, -1 प्लस h। फिर लिमिट ये हो गया स्टूडेंट आपका x टेंड्स टू 0, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 यानी -2। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के क्या आया, बराबर आया, यानी फंक्शन जो है स्टूडेंट आपका वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो यहाँ पे चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 माइनस लेफ्ट यानी पीछे गया, तो x जो है वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर कब है, 2x पे। फिर यहाँ पे लिखा स्टूडेंट आपने लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, कितना आपका कम होगा, h के लगभग मान लो, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस h। फिर लिमिट h टेंड्स टू आपका हाँ 0, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, ये हो गया आपका 2। फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट आपका स्टूडेंट ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 प्लस, तो आप देखो 1 से ज्यादा होगा तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्या आ रहा है यहाँ पे, ये भी 2 है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तो आपने यहाँ पे बराबर कर दिया इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से होगा आपका, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 16th क्वेश्चन हो गया। 17th में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, इसका निकाल देते हैं अभी फटाफट। तो देखो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं हट चुका था वीडियो पॉज करके। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 16th, अब यहाँ पे कराते हैं आपको 17th, देखना कैसे होगा। तो ये 17th में आपको क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। आपको ऑलरेडी बोला जा चुका है स्टूडेंट कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। आपको रिलेशनशिप निकालना है किसके बीच में, a और b के बीच में। तो fx इक्वल्स टू आपका इसके बराबर है, ये है आपका ax प्लस 1 और bx प्लस 3, ax प्लस 1 और bx प्लस 3। अगर
x जो है आपका वो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है और x जो है आपका वो क्या है 3 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से तो आपका क्या बोल रखा है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो आपका ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है आपका x इक्वल्स टू 3 पे। आपको रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए, a और b के बीच में चाहिए। तो अगर फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका फंक्शन ऑफ x जो है वो तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। तो आप चाहो तो किसी से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ मतलब इस तरह से करना पड़ेगा। तो देखो आपका किस तरह से होगा, लेफ्ट और राइट लेके कर देते हैं, देखना कैसे। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू आपका कहाँ पे है ये 3 माइनस, तो 3 से कम या 3 के बराबर क्या है ax प्लस 1, ठीक है। ये आपका एक सेकेंड इसको लिख दिया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू ये, और ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपका फिर 3 से कितना कम गया, ये चीज आपको पता नहीं, तो आपने ले लिया 3 माइनस एच, ए मल्टीप्लाई 3 माइनस एच प्लस 1। फिर आपका लिमिट ये जो h है आपका लगभग 0 के बराबर, तो a मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया स्टूडेंट, 3a प्लस 1 आ गया। फिर यहाँ देखें आपका राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या है 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा वाला कौन सा है, bx प्लस 3 है फंक्शन। फिर यहाँ पे लिखा आपने लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 प्लस h, b मल्टीप्लाई 3 प्लस h प्लस में 3, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 प्लस में 3, तो ये हो गया आपका 3b प्लस 3, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ऑलरेडी आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो x इक्वल्स टू 3 पे आपका ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लिखा 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आपका 3b प्लस में 3, ये 3b आप इस साइड ले आओ तो 3a माइनस 3b, और 1 उस साइड ले जाओ तो 3 माइनस 1, फिर आपका 3a माइनस 3b इक्वल्स टू क्या है 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो a माइनस b इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप आ गया इसका a और b का। बस यही करना था स्टूडेंट, इतना ही इजी है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका ये हो गया यहाँ पे 17th क्वेश्चन एंड 18th कराता हूं मैं आपको, इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखिए आपका 18th क्वेश्चन किस तरह से होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स किस तरह से होगा। For what value of lambda is the function defined by this continuous at x equals to 0? तो किस की मतलब लैम्डा की किस वैल्यू पे आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। किस वैल्यू पे, तो आप देख सकते हो आपको क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और आपका क्या कहते हैं x इक्वल्स टू क्या है 0 है। पहले ये वाला पार्ट करते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 0 वाला। तो जो फंक्शन ऑफ x है आपका स्टूडेंट वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, अगर x जो है वो क्या है 0 से छोटा है 0 के बराबर है। फिर आपका 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, अगर x जो है आपका वो क्या है बड़ा है 0 के, तो आपको क्या चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पे आपको ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ये आपका क्या है एट x इक्वल्स टू 0 पे आपका ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है। यही चीज आपको बताना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये
कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। इसको आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको समझने में बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका बराबर हुआ राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका किस पे, 0 माइनस, तो 0 माइनस 0 से कम आपका हुआ तो ये क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 0 में कितना कम हुआ आपका, ये हो गया 0 माइनस एच, तो लैम्डा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस एच, जो आपका h है उसकी वैल्यू कितनी ले गए, 0, लैम्डा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका 0। कैसे, ये भी 0 ये भी 0, मल्टीप्लाई लैम्डा 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 पॉजिटिव, 0 से ज्यादा यानी 4x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 प्लस h, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस h प्लस 1, फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, इसमें आपने क्या पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी किसकी, h की, तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो आपका जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आपने राइट हैंड लिमिट लिखा किस चीज के लिए, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपका क्या आ रहा है 0 इक्वल्स टू 1, ये पार सोच सकते हो ये आ रहा है। तो 0 1 के बराबर तो होता नहीं है, इससे आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो आराम से, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, इसी वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर। यहाँ पे क्या आना था, लैम्डा आना था, यहाँ लैम्डा और कुछ आ जाता प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इसके साथ उसकी वैल्यू आ जाती, लेकिन यहाँ पे लैम्डा आ ही नहीं पाया, क्या आया 0 आया, 0 1 के बराबर नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा वेयर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे आपका फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस हो एट x इक्वल्स टू 0। आप इसको ये मत समझना कि किसी भी वैल्यू पे आपका वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। किस पे नहीं है, एट x इक्वल्स टू 0 पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है लैम्डा की जहां पे वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, किस पे, एट x इक्वल्स टू 0। इसीलिए अगला बोल रखा है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे आपको चेक करना है, तो ध्यान देना यहाँ पे, ओह मैंने ऊपर का मिटा दिया। तो आप देखें यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका ये दे रखा है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको मैं एट x इक्वल्स टू 1 पे बताता हूँ, एट x इक्वल्स टू 1 पे बताता हूँ। यहाँ पे आपका फंक्शन बट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पे पूछा है, तो 1 पे पूछा है तो देखें किस तरह से होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 से कम, तो 1 से कम में क्या होगा स्टूडेंट, आपको क्या पूछ रखा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपको ये पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है आपसे कि कॉन्टिन्यूटी आपका क्या होगा कि नहीं होगा, यानी कि आपका ये वाले में ये नहीं पूछा कि किस वैल्यू पे होगा, इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा है कि एट x इक्वल्स टू 1 क्या कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से कम में, ये क्या है आपका x 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा पता नहीं कितना ज्यादा, तो 1 से कम में हम क्या लेंगे, यही वाला लेंगे। ठीक है, 4x प्लस 1 लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या आ गया 1 माइनस h आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस h प्लस 1, फिर आपका लिमिट जो है वो कितना है, h टेंड्स टू 0 लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 प्लस 1, ये कितना आ गया 1 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट लिया स्टूडेंट आपने,
तो लिमिट x टेंड्स टू आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो x जो है वो 0 से ज्यादा है, तो 1 से कम वाला भी यही होगा, 1 से ज्यादा वाला भी यही होगा, तो 4x प्लस 1 लिमिट ये कितना ज्यादा, तो आप क्या मान के चले h, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस h प्लस में 1 लिमिट h जो है आपका वो लगभग 0 के बराबर, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या आया 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के क्या है बराबर है, तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इसमें समझने में दिक्कत कर देते हैं बच्चे, तो आप दिक्कत मत करना, क्यों, क्योंकि आपको पहले क्या पूछा है, पहले ये पूछा है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी लैम्डा की जिसपे आपका फंक्शन ऑफ x जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे, 1 पे नहीं 0 पे, और दूसरे में आपको कॉन्टिन्यूटी पूछी है किस पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो क्या आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो बिल्कुल है आपका, ठीक है। तो यहाँ देखें आपका 19th क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया सवाल है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। 19th क्वेश्चन बताता हूँ, देखें 19th में आपको क्या बोल रखा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू x माइनस, और ये जो ब्रैकेट का साइन है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ देखना वो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसका साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। आपको क्या बताना है कि आपका ये डिसकंटिन्यूअस होगा, is discontinuous at all integral points, यानी जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे उन सब पे आपका ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसमें आपको कोई पॉइंट दिया नहीं है, आप खुद से एक पॉइंट लोगे, आपने ले लिया x इक्वल्स टू c, एक कांस्टेंट हो गया। तो इसमें थोड़ी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है स्टूडेंट। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम है, लेकिन ये आपको जो वैल्यू देता है वो किसकी देता है, छोटी वैल्यू देता है। अब इसमें मैंने पुट कर दिया आपका जैसे कि 4.99, अब ये आप सोचोगे कि ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अप्रोक्स होके 5 नहीं होता, ये जो है आपका ये आपका रह जाता है 4 ही रह जाता है। वही आपका इसमें 4.0001 भी रहेगा तो भी आपका ये क्या होगा 4 ही होगा। फिर आपका अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि आपका जो ये है कि 4 में आपका जैसे 4 में माइनस हो रखा है आपका 0.001, तो 4 में ये माइनस हुआ कितना आया 3.99 आया, यानी कि आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। और 4 में प्लस कर रखा है 0.001, तब भी आपका ये 4.001 इस ब्रैकेट में आया और यहाँ पे बाहर आपको वैल्यू मिलेगी 4 की। तो नाम के लिए ही खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बस आपको वैल्यू जो देगा वो छोटी वैल्यू देगा, इसीलिए इसको क्या करना है आपका शो करना है कि ये क्या है डिसकंटिन्यूअस होंगे सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो हमने एक ही पॉइंट ले लिया आपका यही सी लिया, तो सी पे देखिए एट एक्स इक्वल्स टू सी लिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका c के कैसे पीछे जा रहा है, c में थोड़ा सा माइनस हो रहा है, तो आपका c में थोड़ा सा माइनस हो रहा है, तो यहां देखना आप ये आपका हो जाएगा x माइनस में x, तो c में आपका कितना माइनस हो रहा है स्टूडेंट, तो c में माइनस हो रहा है h, ठीक है। तो x माइनस में यहाँ पे, अच्छा इधर आप लिख दो यहाँ पे c माइनस h, यहाँ पे c माइनस h लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना स्टूडेंट, अब जैसे कि मैं हर एक में क्या लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि h जो होगा वो लगभग 0 के बराबर आएगा, लेकिन एक्चुअल में h जो होता है आपका वो कितना होता है 0.00001 इसके लगभग होता है। तो अगर मैंने इसमें आपका c माइनस 0.00001 के लगभग लिखा, इस तरह से लिखा, तो c में कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो c में कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी तो वो क्या देगा आपको, उसका कम पॉइंट देगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा ये कि c में आपका जो वैल्यू आया वो आपको क्या मिला, कम मिला, ठीक है। तो वो कम मिली आपको, तो इस वजह से आपका ये कैसा हो जाएगा, अब c को मैं अगर 1 मान के चलता या 2 मान के चलता या 1 मान के चलता, मान लो 1 मान के चलता,
तो ये क्या हो जाता आपका, c को मैंने मान लिया कि ये 1 था, 1 में थोड़ा सा कम हुआ, ये क्या देगा c माइनस 0 c, और फिर देगा आपको c, और फिर माइनस में आपका यहाँ क्या देगा आपको 0 देगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, c आ गया। इसमें मैं क्या क्या रहा हूं कि ये जो c है, c को मैंने क्या मान लिया कि ये क्या था 1 था आपका, तो 1 था, 1 में थोड़ा सा वैल्यू कम हुआ तो एक वैल्यू क्या हो गई उसकी कम हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है, एक वैल्यू क्या हो गई उसकी कम हो गई, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक और चीज कर सकता हूं अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ एक चीज देखो, अगर 4 में आपका हल्का सा भी कुछ कम किया जा रहा है, यानी h जो है वो हल्का सा भी कुछ कम किया जा रहा है, सीधा एक वैल्यू कम आ रही है, तो मैंने यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट था उसको जब हटाया तो c में क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, एक वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या खुलेगा c माइनस सी प्लस 1, c में c कैंसिल, और क्या आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 1 आ गया, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से रिवाइंड करके फिर से देखना क्या बोला मैंने अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे चेक करते हैं आपका राइट हैंड लिमिट का, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या होगा 1 पॉजिटिव, वो सॉरी c पॉजिटिव, क्योंकि हम c पे चेक कर रहे हैं आपका, तो यहाँ पे c पॉजिटिव, तो c पॉजिटिव में भी आपका यही फंक्शन लिया, तो ये क्या है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, फिर लिमिट x आपका टेंड्स टू c में कितना ज्यादा, तो c प्लस एच, यहाँ पे पुट कर दिया c प्लस एच, माइनस में ये हो जाएगा c प्लस एच, फिर ये जो h है आपका वो किसके लगभग गया 0 के लगभग, तो इसमें आपने पुट कर दिया c प्लस 0, माइनस में जब ये ब्रैकेट खुला स्टूडेंट तो आप देखो यहाँ पे इसमें आपका हल्का सा वैल्यू कुछ ऐड हुआ, कुछ भी हल्का सा वैल्यू ऐड हुआ, कहाँ, ये रहा 4 प्लस 0.001, कुछ हल्का सा ऐड हो गया, क्या आया, वापस से 4 आया, यानी जब ये मैं ब्रैकेट खोलूंगा वापस से क्या मिलेगा मेरे को c मिलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका c कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। तो आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे स्टूडेंट, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस at all integral points, at all integral points, तो इंटीग्रल पॉइंट्स हमने क्या मान के चले, आपका c मान के चले, ठीक है, तो c में थोड़ा सा कम यानी एक वैल्यू गिर गई तो उसको हमने मान लिया c माइनस 1, c में हल्का सा ज्यादा कुछ हुआ तब भी वो क्या रहेगा c ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं आपका ये मिटाता हूँ, फिर आपको लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कराता हूँ, 20th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना किस तरह से होगा, तो 20th क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान देना, तो यहां पे देखें स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन है आपका, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू आपका x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, जो फंक्शन ऑफ x है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस कहां पे, जो पॉइंट दे रखा है आपको एट x इक्वल्स टू 5, तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू 5 में थोड़ा सा कम किया, फंक्शन यही है, तो x स्क्वायर माइनस में साइन x प्लस में 5, फिर इसके बाद आपका लिमिट कितना कम किया पाई में, तो पाई माइनस h, यहाँ पे वैल्यू रख दी पाई माइनस h का स्क्वायर, माइनस में साइन पाई माइनस h प्लस में 5, फिर आपका h जो है वो लगभग किसके बराबर 0 के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया आपका किसका h का, माइनस में साइन पाई माइनस h, साइन पाई माइनस h क्या होगा, कुछ भी आपका कम होगा तो साइन पाई ही होगा, ठीक है, साइन पाई होगा यहाँ पे, तो देखना आपका प्लस 5, फिर इसके बाद पाई का स्क्वायर
साइन पाई जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 0 होगा, साइन 0 0 साइन पाई 0, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर आपका राइट हैंड लिमिट जो है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू आपका पाई पॉजिटिव, तो पाई से हल्का सा बढ़ रहा है आगे, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन x प्लस में 5। फिर आपका लिमिट में x टेंड्स टू आपका पाई प्लस h, ये हो जाएगा पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस h प्लस में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए आपका पाई प्लस h का स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू आपका 0, यहाँ पे क्या हो गया पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस h, साइन में कुछ ऐड किया, वैल्यू ऐड किया तो भी क्या होगा, साइन पाई थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका नेगेटिव हो जाता है, लेकिन रहेगा क्या खुद में ही साइन पाई ही रहेगा। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में साइन पाई प्लस में 5, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, तो ये भी क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई पे, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आज की वीडियो आपकी पार्ट 11 क्वेश्चन 11 to 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना आपका चैनल का नाम शेषन झा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मेरे पढ़ाने से दिक्कत लग रही है, कुछ भी आपको कमी लग रही है, प्लीज आप मेरे को सजेस्ट करें, कमेंट कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर और मेल भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।